पहले हम सीखेंगे आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। दूसरा हम सीखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे कि रिलेटिव यील्ड टोटल निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हम क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक से देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, कैसे क्रॉप इंटेंसिटी निकालते हैं। इसके अलावा हम लोग रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो आपका सीड रेट निकालना सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे तो प्लांट पॉपुलेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, और भी कुछ एक दो टॉपिक हैं, बट फिलहाल अभी हमारा फोकस इसके ऊपर होगा। और इतने करने के बाद हम जो इरिगेशन से आपके देखेंगे तो इरिगेशन से भी आपका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का, है ना। तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका हर्बिसाइड से भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। वन बाय वन हम लोग पूरी बातों को समझेंगे, किस टाइप से इनके क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हर एक टाइप के हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उस पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अलग चीज होता है, लैंड इक्विवेलेंट आपका यील्ड जो है वो अलग चीज होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम LER लिखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो इस टर्म को देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे वेली। कब? 1979 में इन्होंने इस टर्म को दिया था। ठीक है, अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आता है ना कि सर हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को निकालेंगे क्यों, इससे बेनिफिट क्या होता है। तो इससे भाई इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप LER निकालोगे तो उससे पता चलेगा कि जो आप फील्ड के अंदर इंटर क्रॉपिंग किए हो, ठीक है, ये जो आप इंटर क्रॉपिंग किए हो, ये इंटर क्रॉपिंग जो है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है LER का। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई आप जो फील्ड के अंदर इंटर क्रॉपिंग किए हो वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिए दूसरा बात, अगर आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए, एज इट इज याद कर लीजिएगा, अभी ही याद कर लीजिए कि अगर LER की वैल्यू 1 आती है, एग्जैक्ट 1, ना ज्यादा ना कम, तो ये जो आप इंटरक्रॉपिंग किए हो इससे ना आपको हार्मफुल होगा ना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, चीजें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दूसरा कि ये जो आप LER निकाल रहे हो, अब वो अगर मोर देन 1 आ गया, एक से ज्यादा आ गया, तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा, यहां पे आप प्रॉफिट गेन कर लोगे। ठीक, बट अगर LER की वैल्यू लेस देन 1 आ गया, तो अगर एक से कम आ गया तो हार्मफुल हो जाएगा, आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको कि भाई लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। मैंने बताया आपको कि सर इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो फील्ड के अंदर इंटरक्रॉपिंग किए हैं वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। इस टर्म को विली ने दिया था 1979 के अंदर। अगर वैल्यू 1 आएगा तो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेगी, ना हार्मफुल होगा ना बेनिफिशियल होगा। अगर चीज़ें जो है, अगर LER की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो बेनिफिशियल होगा, 1 से कम आएगा तो आपको हार्मफुल होगा, लॉस होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। LER निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग। देखिए ऊपर की तरफ हम इंटरक्रॉप को रख रहे हैं, चीजें ये मत भूलिएगा, ऊपर की तरफ हम इंटरक्रॉपिंग को रख रहे हैं, नीचे की तरफ हम रख रहे हैं सोलो क्रॉपिंग को।
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होगा कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, सोलो क्रॉपिंग क्या होता है। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये देखिए, इंटरक्रॉपिंग जो है वो किसका एग्जांपल है, मल्टीपल क्रॉपिंग का। दैट मीन्स कि मान के चलिए कि ये फील्ड है आपका, आपने यहाँ पे वीट लगाया, यहाँ पे मस्टर्ड लगा दिया, आपने वीट लगाया, यहाँ पे मस्टर्ड लगा दिया। तो जब आप एक फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप को लगा रहे हो इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग। और जब आप पूरे फील्ड में केवल एक ही क्रॉप को लगा रहे हो अकेला, तो क्या कहलाता है, सोलो क्रॉपिंग। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो सारे पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनके फॉर्मूला के साथ ही। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं इससे किस टाइप का एग्जाम्पल बन सकता है, और एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे कि हार्मफुल होगा या बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल है आपका, मान के चलिए कि ये हमारा प्लॉट ए है, और कौन से कलर से दिखाऊं, ये है। ठीक है, ये हमारा प्लॉट बी है, ये प्लॉट ए है, ये प्लॉट हमारा बी है। प्लॉट ए से जो हमें यील्ड मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे हम सोलो क्रॉपिंग किए हैं, यहाँ पे हम कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं किए हैं, है ना। क्रॉप ए को अलग ग्रो किए हैं, क्रॉप बी को हम अलग ग्रो किए हैं, अलग अलग फील्ड में ग्रो किए हैं। ठीक है, तो सोलो क्रॉपिंग कहलाएगा ना। तो क्रॉप ए से जो हमें यील्ड मिल रही है वो कितना मिल रही है, मान के चलिए 20 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल रहा है। और क्रॉप बी से हमें जो यील्ड मिल रही है वो मान के चलिए कितना मिल रहा है, ये 15 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। ठीक, इसको हम दिखाते हैं वाई ए से, और इसको हम डिनोट कर देते हैं वाई बी से। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम अब किसी दूसरे प्लॉट में जाते हैं। मान के चलिए ये हमारा दूसरा प्लॉट है, और इस प्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों क्रॉप को एज अ इंटर क्रॉप लगाएंगे। यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग लगाया था, उसके बाद अलग अलग लगाने के बाद उसके यील्ड को हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फील्ड के अंदर जाएंगे और दोनों को एक साथ लगा देंगे, क्रॉप ए को और किसको, क्रॉप बी को हमने क्या किया, एक साथ लगा दिया। अब एक साथ लगाने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। अब फिर इसके बाद हम इसके यील्ड को देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ए का जो यील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 क्विंटल मान के चलिए, 18 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, इसको डिनोट कर लीजिए एस ए के साथ। और बी का जो यील्ड आ रहा है इंटरक्रॉपिंग में वो 12 क्विंटल पर हेक्टेयर मान के चलिए। ठीक है, इसको एस बी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि दो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, दोनों वैरायटी को, दोनों अब जो हमारे पास दो प्लॉट थे दोनों में हमने क्रॉप को अकेला ग्रो किया, सिंगल, है ना। यहाँ पे कोई किस तरह की हमने मिक्सिंग नहीं की, यहाँ पे केवल पूरा का पूरा बी लगा दिया, यहाँ पे पूरा के पूरा में हमने ए लगा दिया। फिर इसकी हमने यील्ड हार्वेस्टिंग की, इसके यील्ड को देखा तो ए का यील्ड 20 क्विंटल पर हेक्टेयर था, बी का 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसको वाई ए से दिखा दिया, इसको वाई बी से दिखा दिया। फिर हमने क्या किया कि इतना करने के बाद हमने अगेन देखेंगे तो फिर ये दोनों क्रॉप को हमने एज अ इंटरक्रॉप लगाया, इंटरक्रॉप लगा दिए, एक ही फील्ड में लगा दिए। और लगाने के बाद हमने ये चेक किया कि इंटरक्रॉपिंग में करने के बाद इसका यील्ड क्या आ रहा है। तो देखेंगे तो जो ए का यील्ड आ रहा है वो 18 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, इसको हमने एस ए से डिनोट किया है। और बी का जो यील्ड आ रहा है वो 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, इससे हमने एस बी से डिनोट किया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मूला में क्या था, ऊपर की तरफ हम किसको रख रहे थे, इंटरक्रॉप को रख रहे थे, नीचे की तरफ किसको रख रहे थे, हम नीचे की तरफ सोलो क्रॉपिंग को रख रहे थे। तो अब देखिए एल ई आर, ऊपर की तरफ किसको रखेंगे, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में कौन है, ये है, तो एस ए डिवाइडेड बाय वाई ए। ठीक है, प्लस, ठीक है, हमने कुछ नहीं कर रहा, हम भाई एल ई आर को ऐड कर दे रहे हैं, एल ए प्लस एल बी को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एल ए में क्या आपका आ जाएगा, ठीक है, लैंड। तो देखेंगे तो एस ए में आप एस ए इंटरक्रॉपिंग डिवाइडेड बाय सोलो, आपका सोलो क्रॉपिंग। ठीक है, उस तरीके से एस बी बाय वाई बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। नो, अब देखिए एल ई आर इज इक्वल टू एस ए का वैल्यू कितना था इंटरक्रॉपिंग में, ए का कितना वैल्यू था 18 क्विंटल, और ए का ऊपर देखिए सोलो क्रॉपिंग में 20 क्विंटल, प्लस एस बी का देखिए 12 क्विंटल, और एस बी में आपका सोलो क्रॉपिंग में कितना है 15 क्विंटल। ठीक है, एल ई आर, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका 12 कितना जाएगा,
इसका 0.9 और 12 और 15 कितना आएगा इसका, इसका आपका देखेंगे तो 0.8। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे LER को तो 9 9 9 8 8 कितना आ जाएगा 1.7। अब देखिए यहाँ पे LER का वैल्यू एक से ज़्यादा आ रहा है या फिर एक से कम आ रहा है कि एक आ रहा है, सर एक से ज़्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि एक से जब ज़्यादा आएगा तो ये जो आप इंटरक्रॉपिंग किए हो ये इंटरक्रॉपिंग क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा जब एक से ज़्यादा आएगा तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, एक बार इसको आप देखिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। ठीक है, देखिए इसको आराम से। देखिए समझिए, जिसको समझ में नहीं आया वो समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्रॉप ए को स्टार्टिंग में हमने क्रॉप ए को अलग फील्ड में ग्रो किया है सोलो क्रॉपिंग के रूप में, क्रॉप बी को हमने अलग फील्ड में ग्रो किया है सोलो क्रॉपिंग के रूप में। फिर जब दोनों की हमने हार्वेस्टिंग की तो क्रॉप ए से 20 क्विंटल मिला और क्रॉप बी से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर हमको यील्ड मिलता है जब हमने दोनों को अकेला ग्रो किया था तब। फिर हमने क्या किया, एक दूसरे प्लॉट में गए और दूसरे प्लॉट में हमने दोनों क्रॉप को इस बार अकेला नहीं लगाए, इस बार साथ में लगा दिए। तो इसको क्या कहलाएगा, ये इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा जब साथ में लगा दिए तो इंटरक्रॉपिंग करने के बाद हमें क्रॉप ए से जो यील्ड मिलता है वो 18 क्विंटल मिला और क्रॉप बी से जो हमें यील्ड मिला वो 12 क्विंटल मिला। ठीक है, फॉर्मूला ये बोलता है कि ऊपर की तरफ इंटरक्रॉप को रखो, नीचे की तरफ आप सोलो क्रॉप को रखो। तो इंटरक्रॉप में आपको दोनों दिखाना पड़ेगा ना, ए को दिखाना पड़ेगा, बी को निकालना पड़ेगा और दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, दोनों को अलग अलग से निकालना पड़ेगा ना, ए को अलग से बी को अलग से निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ए को जब आपने निकाला तो ए को निकालने के बाद आपको कितना मिल रहा है 0.9। ठीक है, ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे इंटरक्रॉप को रखेंगे, नीचे की तरफ सोलो क्रॉप को रखेंगे तो 18/20 हो जाएगा, इसका 12/15 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर अगेन डिवाइड करके इसको इतना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद देखिए जब पा रहे होंगे आप कि 1.7 से ज़्यादा आ गया। अब 1.7 से जब ज़्यादा आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है वो आपका बेनिफिशियल है। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल सा है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आ गई है तो एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि क्रॉप ए है, ठीक है, इसका सोलो क्रॉपिंग में यील्ड कितना है, मान के चलिए कि 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है और इसी को जब हम लगाते हैं इंटर क्रॉपिंग में तो इसका यील्ड आता है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक, इसी तरीके से क्रॉप हमारा बी है, जब इसको हम लगाते हैं सोलो क्रॉपिंग में तो यील्ड आता है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और जब इसी को लगाते हैं हम एज अ इंटर क्रॉपिंग तो इसका यील्ड आता है कितना, मान के चलिए 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आएगा, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, बन गया, कितना आंसर आया? चलिए देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है LER इज इक्वल टू, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है एकदम, इसको जितना जल्दी बना सको कोई दिक्कत नहीं है। 20 को डिवाइड कर दो 30 के साथ, इंटर क्रॉप को ऊपर रखेंगे, ये हम ए की बात कर रहे हैं, लैंड ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इंटर क्रॉप को ऊपर रखेंगे, नीचे की तरफ सोलो क्रॉप को रखेंगे, फिर आप देखेंगे ऊपर की तरफ इंटर क्रॉप, नीचे की तरफ सोलो क्रॉप, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.6, इसको बता दिया 45। ठीक है, तो 0.3 है ना, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है बताइए फटाफट, कितना आ रहा है तुमको ऐड करने के बाद?
बताइए भाई, सोच क्या रहे हो? अरे भाई 0.9, इतना क्या सोचना है? ठीक है। और एल ई आर की वैल्यू अब 0.9 आ रही है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये हार्मफुल होगा या फिर नुकसानदायक होगा, कि कोई बेनिफिट नहीं होगा? तो एक से कम है कि एक से ज़्यादा है? भाई एक से कम है, और जब एक से कम है तो ये इंटरक्रॉपिंग जो है वो हार्मफुल होगा। इसको हम नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा यील्ड ड्रॉप हो जाएगा और हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ऐसे इंटरक्रॉप को हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लें। चलिए क्या एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार आप खुद से बनाएंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। नो, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्रॉप पी है जिसका सोलो क्रॉपिंग में जो यील्ड आ रहा है वो 10 क्विंटल पर हेक्टेयर आ रहा है। और जब इसी क्रॉपिंग को हम इंटर क्रॉप में लगा रहे हैं तो जो यील्ड आ रहा है वो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आ रहा है। ठीक है, पी की बात कर रहे हैं। अगर हम क्यू की बात करें कि जो कि दूसरा क्रॉप है आपका, इसको सोलो क्रॉपिंग में लगा रहे हैं तो 20 क्विंटल इसका यील्ड आ रहा है पर हेक्टेयर। और इसी को अगर हम इंटर क्रॉपिंग में लगा रहे हैं तो 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड आ रहा है। तो हमें एल ई आर फाइंड करनी है। मुझे बतानी है कि ये इंटर क्रॉपिंग जो है वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। चलिए फटाफट 2 मिनट का टाइम है, फटाफट कीजिए, सोचिए नहीं, फटाफट कीजिए एकदम। ठीक है, बन गया? चलिए देखिए, यहाँ पे नहीं बना तो एल आर इंटर क्रॉपिंग को ऊपर रखेंगे, कितना आ जाएगा 20, नीचे की तरफ रखेंगे सोलो क्रॉपिंग तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस नीचे में देखिए इंटर क्रॉप को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं तो 30, नीचे की तरफ 20, कितना आ जाएगा 1.5। दोनों को ऐड कर दीजिए, कीजिए ऐड दोनों को फटाफट, बताइए फिर ऐड करें बताइए हार्मफुल है कि नुकसानदायक है? अरे भाई आपकी मैथ इतनी कमजोर है क्या? 2 और 1 3 हो गया, 3.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब एक से बहुत ज़्यादा है तो ये आपको हार्मफुल नहीं, ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ऐसा इंटरक्रॉप को करना चाहिए। ठीक है, तो अब होप सो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ 2-3 क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव टोटल यील्ड। और बहुत सारे अभी हैं, अभी फिलहाल आप बस जितना आपको बताते हैं उस पर आप अलग अलग एग्जांपल खुद से लेके, अगर आपके पास बुक है तो बुक से जाके प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।